बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसको सबसे पहले ये फ़िक्र लाहक हो गई कि जिन लोगों ने उसकी बेत नहीं की उन्हें अपनी बेत पर मजबूर करे। चनांचे उसने अपनी बेत लेने के लिए इतराफ़ के तमाम ममालिक में खतूत व हुक्म नामे रवाना किए। चनांचे उसने आमिल मदीना वलीद बिन उतबा को खत लिखा जिसमें अपने वालिद की वफ़ात की इतलाह की और लिखा कि हर हासो आम से मेरी बेत लो और हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम से पहले बेत लो और जब तक उनसे बेत ना ले लो उन्हें अपने पास से जाने की इजाज़त ना दो और तशद्दुद इख्तियार करो, मोहलत ना दो। जब यजीद का खत वलीद के पास पहुंचा तो वो बहुत घबराया और फ़ौरन उसने एक शख्स को भेजकर मरवान बिन हकम को, जो वलीद से पहले मदीना का गवर्नर था, बुलाया और यजीद का खत दिखाकर उससे मशवरा तलब किया। यहाँ पर एक बात बता देना ज़रूरी है कि मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज़ नरम करके खिलाने के लिए बुलाया गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। सुवाइकुल महरका में ये भी है कि मलऊन बिन मलऊन है। और बुखारी, निसाई और इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान बिन हकम के बाप पर लानत फरमाई। जबकि मरवान सल्बे पिदर में था तो वो भी अल्लाह की लानत से हिस्सा पाने वाला हुआ। मोहतरम नाजरीन, अहादीसे करीमा की रोशनी में आपने मरवान बिन हकम की दुश्मनी मुलाहिजा फरमाई कि ये शख्स इतना मबगूज़ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे और उसके बाप को गिरगिट फरमा रहे हैं और उन पर लानत भेज रहे हैं, तो ऐसे शख्स से क्या खैर की उम्मीद की जा सकती है। चनांचे जब मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा कि इन तीनों को फ़ौरन इसी वक्त बुलाओ और उनसे बेत के लिए कहो। अगर वो बेत कर लें तो बेहतर, वरना इन तीनों को कत्ल कर दो। इस मशवरे के बाद गवर्नर मदीना वलीद ने अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान नामी एक नौउमर लड़के के जरिए इन तीनों हजरात को बुला भेजा। ये हजरात इस वक्त मस्जिद में थे। इस गैर मामूली वक्त के बुलावे से फ़ौरन मामले की तह को पहुंच गए और उन्होंने आपस में कहा, मालूम होता है कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और हमें बेत के लिए बुलाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ चंद जवानों को लेकर पहुँचे। उन्हें हदायत की कि तुम दरवाजे पर बैठे रहो, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम सुनो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है तो सब के सब मकान के अंदर चले आना, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो दरवाजे से ना हटना यहाँ तक कि मैं बाहर आ जाऊं। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको अमीर माविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बेत के लिए कहा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, मेरे जैसा आदमी छुप कर बेत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह बेत करना मुनासिब है। आप बाहर निकलकर लोगों से बेत के लिए कहें। वलीद अमनो सुलह पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाएं। जब आप तशरीफ़ ले जाने लगे तो मरवान ने बहुत बरहम होकर वलीद से कहा, अगर तुमने इस वक्त इनको जाने दिया और बेत ना की तो फिर इन पर काबू ना पा सकोगे। अगर ये बेत कर लें तो खैर, वरना कत्ल कर दो। हज़रत इमाम हुसैन ये सुनकर खड़े हो गए और फरमाया, ओ इब्ने ज़रका, क्या तू मुझे कत्ल करे या ये करेंगे? अल्लाह की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये कहकर आप तशरीफ़ ले आए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात ना मानी, खुदा की कसम अब तुम उन पर काबू नहीं पा सकोगे। ये बेहतरीन मौका था कि तुम उनको कत्ल कर देते। वलीद ने कहा, तुम पर अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। मैं क्या नवासा रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बेत नहीं की। कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो मता मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को आलूदा हरगिज नहीं कर सकता।
اور واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کے بارے باز پرس کی جائے گی وہ اللہ کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا اگر تمہاری یہی رائے ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا ورنہ دل سے وہ ولید کا دشمن بن گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار اس کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور ناپکار جان کا دشمن ہو اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام عالی مقام کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مذرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام حسین جیسے جلیل القدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں پر جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام حسین کی یہ بات مان لی اور آپ اسی رات یعنی 28 رجب 60 ہجری بمطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہنوں، بانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول کے ساتھ سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔